कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी माधव। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Jayo Radha Radhikaraman, Shri Radhe. Jayo Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jayo Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Jayo Gauranitai, Jaya Gauranitai. Prabhupada,
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधा राधिका भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस संध्याकालीन भगवद गीता कक्षा में। और हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 20। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य, ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 20। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक इस स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा, आप पीछे पीछे रिसाइट कर सकते हैं। अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताशय स्थितः। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताशय स्थितः। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताशय स्थितः। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंतमेव च। प्लीज रिसाइट कीजिए। अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताशय स्थितः। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। और कोई? अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताशय स्थितः। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंतमेव च। धन्यवाद। इसका शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य कृष्ण कृपा पूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की। अहम मैं, आत्मा आत्मा, गुणाकेशा हे अर्जुन, सर्वभूत समस्त जीव, आशय स्थितः हृदय में स्थित, अहम मैं, आदि उद्गम, च भी, मध्यम मध्य, च भी, भूतानां समस्त जीवों का, अंतः अंत, एव निश्चय ही, च तथा। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। कृपया दोहराइए। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। तात्पर्य ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए।
तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में अर्जुन को गूढ़ाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर हैं। अतः भगवान उनसे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समस्त दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महत्व तत्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महत तत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत तत्व में प्रवेश करते हैं, वे आत्मा है। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृत्यादि सर्वभूतानि अंतर्यामी सर्वशेषी च नारायण। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। श्रीमद् भागवतम में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सात्वत तंत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः। भगवान इस लोक में अपने तीन स्वरूपों को प्रकट करते हैं। कारुणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। ब्रह्म संहिता में महाविष्णु या कारुणोदक्षाई विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कारणार्णव जले भजति स्म योगा निद्राम। सर्व कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त प्रकृति के समस्त शक्ति के अवसान हैं। श्री श्री राधा राधिका भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। शिल प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है इस भगवत गीता कक्षा में। और हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10 भगवत गीता का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है इसमें। श्लोक संख्या 20। अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतम एव च। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना ऑपुलेंस या अपना ऐश्वर्य बताना शुरू करते हैं, है ना। इससे पहले अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा क्योंकि मेरा ऐश्वर्य असीम है ना। भगवान का ऐश्वर्य असीम है। भगवान कुछ कुछ मुख्य मुख्य बिंदु ही अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे। भगवान तो अनलिमिटेड हैं और भगवान को एक साधारण जीवात्मा कितना समझ पाएगी? समझ पाएगी? नहीं समझ पाएगी। कितना समझ पाएगी? लेकिन जितना भगवान अपने आप को क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। जितनी मात्रा में भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे उतनी मात्रा में ही हम भगवान को समझ पाएंगे। क्योंकि भगवान क्या है? विभु हैं। भगवान अनलिमिटेड है ना। और हम क्या हैं? बहुत लिमिटेड हैं। वी आर अणु। हम क्या हैं? अणु हैं और भगवान विभु हैं। तो अणु विभु को नहीं समझ सकता, लेकिन अगर भगवान अपने आप को रिवील करते हैं तो उतनी मात्रा में हम भगवान को समझ सकते हैं, है नहीं। भगवान को समझ पाना क्या है? वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। भगवान को समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान को कैसे समझा जा सकता है? भक्ति के माध्यम से समझा जा सकता है। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि अहम आत्मा, मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित सर्वभूताशय स्थित। भूताशय आशय स्थित, ये जो वर्ड है इसका मतलब ये है कि भगवान सभी जीवों के हृदय में आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में रहते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले अर्जुन को भगवान एक वर्ड कह के संबोधित करते हैं। वो वर्ड है गुणाकेशा। क्या है वर्ड? वो गुणाकेशा। गुणाकेश का मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्या मतलब है गुणाकेश का? गुणाकेश का मतलब ये है कि जो कि अपनी इग्नोरेंस से ऊपर है, वन इज अबव फ्रॉम इग्नोरेंस, है ना। जैसे गीता के ही श्लोक संख्या 24 अध्याय संख्या 1 में भगवान यहाँ पे यही वाले श्लोक, फिर से एक श्लोक आता है जहाँ पे भगवान को ऋषिकेश बोला गया है और अर्जुन को क्या बोला गया है? गुणाकेश बोला गया है। तो यहाँ पे संजय इस श्लोक को बोलते, कहते एवं उक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्य स्थापित्वा रथम उत्तम। संजय कह रहे हैं, संजय ने कहा, हे भरतवर्षी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी गुणाकेश का अर्थ बता रहे हैं कि गुणाकेश का मतलब क्या है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहा गया है। गुणाका, तो इसको प्रभुपाद जी संधि विच्छेद कर रहे हैं। गुणाका प्लस ईश। ईश का मतलब होता है कंट्रोलर और गुणाका का मतलब होता है नींद। तो गुणाका का अर्थ है नींद। जो नींद को जीत लेता है वह गुणाकेश कहलाता है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण अपनी नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसलिए अर्जुन को क्या बोला गया है? गुणाकेश कहा गया है। इसके पीछे बहुत अच्छी स्टोरी भी आती है। हम सब जानते हैं कि अर्जुन को इस चीज़ की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी। तो हम जानते हैं कि जो भीम होते हैं उनका नाम क्या होता है? ब्रिकोदर होता है भीम का। भीम का क्या नाम होता है? ब्रिकोदर। क्योंकि भीम को बहुत भूख लगती थी। इतनी भूख लगती थी कि वो अपनी भूख को कंट्रोल ही नहीं कर पाते थे
और एक बार वो रात के अंधेरे में भी, मतलब रात का गहन अंधेरा था और उसमें भी वो भोजन कर रहे थे। तो अर्जुन को ये इंस्पिरेशन आई भीम को देख के कि भीम जो हैं वो रात में सोते रात में अंधेरे में वो खा सकते हैं, तो मैं रात में तीर चला क्यों नहीं सकता, तीर चलाने की प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकता। तो इस तरीके से अर्जुन ने अपनी नींद को जीत लिया और रात्रि के समय में भी वो तीरंदाजी या तीर की प्रैक्टिस करते थे, तीर चलाने की, धनुष बाण चलाने की, आर्चरी की प्रैक्टिस करते थे। इसलिए अर्जुन ने अपनी नींद को जीत लिया, इसलिए उन्हें क्या बोला गया, गुड़ाकेश बोला गया, गुड़ाकेश। और दूसरा गुड़ाकेश का अर्थ यहाँ पे बताया है जिन्होंने अपनी इग्नोरेंस को, अज्ञानता को जीत लिया है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं अज्ञानता को कैसे जीत लिया, कृष्ण के संग के कारण, कृष्ण के संग के कारण, है ना। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाए, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो क्षण भर के लिए भी कृष्ण को भूल नहीं सकते थे, वो हमेशा कृष्ण के संग में रहते थे। यहाँ तक कि चलते हुए सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं के चिंतन में से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहा गया है ना। तो एक भक्त जो होता है वो किसी भी क्षण वो कृष्ण को नहीं भूल सकता, है ना। वो किसी भी क्षण कृष्ण को नहीं भूलता, इसलिए उसको क्या बोला गया है, बोला गया है लाइक ही इज़ इन समाधि, है ना। वो हमेशा एक समाधि की अवस्था में रहता है, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं के संग में है, तो वो भगवान को कभी नहीं भूलता, है ना। कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रधिका। तो कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है और माया किसके समान है, अंधकार के समान है। लेकिन जहाँ पे अंधकार उजाला है वहाँ पे अंधकार होने का सवाल ही नहीं होता। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं एज सोन एज वन टेक्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, जैसे ही कोई कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करता है, द डार्कनेस ऑफ इल्यूजन, द इल्यूजरी इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी विल इमीडिएटली वैनिश। जैसे ही कोई कृष्ण की भक्ति करना शुरू करता है, वैसे ही माया का अंधकार या माया की अज्ञानता जो होती है वो हट जाती है, माया का पर्दा हट जाता है नहीं। तो एक जीव जो है वो इसी कारण इस भौतिक जगत में रहता है, क्योंकि वो भगवान को भूले हुए है ना। गीत भागवतम में एक श्लोक आता है, उसमें बताते हैं कि माया जबन्निकाच्छन्नम अज्ञ दुक्षज अभ्यम न लक्ष्य से मूढ़ो दृशा नटो नाट्य धरो यथा, कि भगवान ने जीव और अपने बीच में एक माया का पर्दा लगा रखा है ना, जिसके कारण जीव जो है वो भगवान को देख नहीं पाता है, या भगवान को वो एक साधारण मनुष्य मानता है, भगवान की भगवत्ता को नहीं देख पाता। लेकिन जैसे ही जीव जो है भगवान की भक्ति से जुड़ता है, तो भगवान इस माया के पर्दे को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, है नहीं। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। तो इसलिए वैन वन इज़ ऑलवेज इन लाइट, तो हमेशा हमें कृष्ण रूपी, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जब हम कृष्ण के हमेशा संग में रहते हैं तो माया हमारा कुछ नहीं कर सकती, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि वेयर एवर देयर इज़ लाइट देयर कैन नॉट बी डार्कनेस, जहाँ पे उजाला है, जहाँ पे प्रकाश है, वहाँ पे अंधकार कभी नहीं हो सकता। व्हेन अ लिविंग एंटिटी बिकम्स कृष्णा कॉन्शियस, जब एक जीव कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो क्या होता है, ही इज़ इमीडिएटली रिलीव्ड ऑफ ऑल डिज़ायर्स, लस्टी डिज़ायर्स एंड ग्रीड आर एसोसिएटेड विद रजस एंड तमस। तो जब कोई व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण में होता है तो उसके अंदर काम इच्छाएँ होती हैं, उसके अंदर ग्रीड होता है या फिर लोभ होता है, भौतिक लोभ होता है। लेकिन जब कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वो रजोगुण और तमोगुण को तुरंत क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है, और स्थितम सत्वे प्रसीदति, सत्व गुण में स्थित हो जाता है। वैन वन इज सिचुएटेड इन द मोड ऑफ गुडनेस, जब कोई मोड ऑफ गुडनेस में स्थित हो जाता है, ही कैन मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, अंडरस्टैंड थिंग्स क्लियरली। तो देखिए जब हम उजाला होता है तो सब चीज़ों को हम क्लियरली देख सकते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे स्थित है। लेकिन अंधकार में क्या होता है, एकदम उल्टा होता है, हम क्या करते हैं, चीज़ों को उनके परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पाते,
सही को गलत समझ लेंगे, गलत को सही समझ लेंगे, है ना। लेकिन जब कोई व्यक्ति उजाले में है तो सब चीज़ों को सही सही तरीके से देख पाता है। तो व्हेन अ पर्सन इज कृष्णा कॉन्शियस, ही कंटिन्यूअसली हियर्स अबाउट कृष्णा, thinks about him, worships him, serves him as a devotee. If he remains in Krishna consciousness, in this way the darkness of Maya certainly will not be able to touch him, है ना। तो कृष्ण का भक्त क्या करता है, हमेशा कृष्ण के बारे में सुनता है, कृष्ण का गुणगान करता है, हमेशा कृष्ण का स्मरण करता है, कृष्ण की वर्शिप करता है, कृष्ण के भक्तों को सर्व करता है और कृष्ण को भी सर्व करता है। इस तरीके से उसे माया कभी भी नहीं पकड़ सकती, कभी भी छू भी नहीं सकती, है ना। ये मतलब है गुड़ाकेश का, कि अर्जुन ने अपनी जो डार्कनेस है या मोड ऑफ इग्नोरेंस उसको जीत लिया था। वो हमेशा सोते हुए भी वो कृष्ण का क्या करते थे, चिंतन करते थे, है ना। हम भगवान का चिंतन करते करते सो जाते हैं, लेकिन अर्जुन सोते हुए भी भगवान का चिंतन करते थे। अब देखिए दोनों में बड़ा डिफरेंस है कि अर्जुन क्या कर रहे हैं, जब सो रहे हैं तब भी वो भगवान का क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सोते हुए भी भगवान का नाम ले रहे हैं। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं या भगवान का नाम जप करते हैं तो उसी में हमको नींद आ जाती है नहीं है। तो दोनों में बड़ा अंतर है। तो इससे हमें जीतना चाहिए, है ना। और इसको कैसे जीत सकते हैं, जब हम भगवान के हमेशा संग में रहते हैं तो इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। दूसरा यहाँ पे भगवान जो वर्ड बोल रहे हैं अहम आत्मा, ये वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, अहम आत्मा। तो भगवान जो हैं वो सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं। अब कोई कह सकता है भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। भगवान कोई हमसे बहुत दूर नहीं है। अगर हम देखें तो भगवान हमारे हृदय में ही बैठे हुए हैं। भगवान इस चीज़ का गीता में बहुत बार वर्णन करते हैं, बहुत बार वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, है ना, मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ, बैठा हुआ हूँ, है ना। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से ही व्यक्ति को क्या आती है, स्मृति आती है। स्मृति भगवान किसको देते हैं, भगवान किसको मेमोरी देते हैं, जो भगवान से मेमोरी चाहता है, जो भगवान को स्मरण चाहता है, भगवान का स्मरण चाहता है, भगवान उसको अपना स्मरण दे देते हैं। लेकिन विमोहनम च मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, और मेरे से ही व्यक्ति भूल जाता है, भगवान जो है भुला भी देते हैं। अगर कोई भगवान को भूलना चाहता है, भगवान रेडी है, तथास्तु, वो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। अगर कोई भगवान को स्मरण करना चाहता है, भगवान उसको अपना स्मरण दे देते हैं। चॉइस इज़ आर्स, चॉइस हमारी है। भगवान हमसे कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं, भगवान किसी को भी फोर्सफुली नहीं भक्ति करने को कह रहे हैं, यानी किसी को भी फोर्स नहीं कर रहे हैं। भगवान का जो स्मरण करना चाहता है उनको भगवान अपना स्मरण देते थे। जो भगवान को भूलना चाहता है भगवान कहते हैं तथास्तु, भूल जाओ, वो भगवान को भूल जाता है। मत्तः स्मृतिर ज्ञान अभूत, वेदेषु फिर कह रहे हैं वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, है ना। तो भगवान जो है वेदों को भी लाते हैं, हाँ, शास्त्रों को स्थापना करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, जो हम भगवान को भूले हुए हैं, भगवान से अपने संबंध को, इन शास्त्रों को पढ़ के हम भगवान से अपने संबंध को समझ सकें। तो ये जो शास्त्र हैं ये हमें तीन चीज़ें बताते हैं, एक होता है संबंध, एक होता है अविधेय और एक होता है प्रयोजन। संबंध क्या होता है कि हमारे को हमारी पोजीशन बताई जाती है कि भाई आप कौन हो, आप कृष्ण के दास हो, जीव हो, है ना। और कृष्ण कौन है, कृष्ण की पोजीशन बताई जाती है। फिर उसके बाद व्यक्ति क्या करता है, उसके अकॉर्डिंगली, अच्छा मैं कृष्ण का दास हूँ तो मैं क्या करूँ जिससे मैं कृष्ण से अपना संबंध दोबारा स्थापित कर सकूँ, तो उसमें प्रोसेस बताया जाता है, उसको बोलते हैं अभिधेय। और प्रयोजन क्या है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति करना। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अहम आत्मा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के श्लोक संख्या 42 और अध्याय संख्या 9, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। इसमें बोलते हैं अहम आत्मात्मनम धातः प्रेष्ठा संप्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर्यत् कृते प्रिया। तो भगवान कह रहे हैं मैं प्रत्येक जीव का परमात्मा हूँ, हर एक जीव का परमात्मा हूँ, मैं परम निदेशक तथा परम प्रिय हूँ। लोग स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के प्रति झूठे ही अनुरक्त रहते हैं और उन्हें तो एकमात्र मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए, है नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि
हाँ, अहम आत्मात्मनम धाता, मैं सभी जीवों के जीव हृदय में स्थित परमात्मा हूँ और सबका सुहृद हूँ, सबका फ्रेंड हूँ। प्रेष्ठा संप्रेयसामी, मोस्ट डियर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप कौन है? भगवान है, मोस्ट डियर ऑब्जेक्ट, है ना। अतो मई रतिम कुर्यात, भगवान कह रहे हैं इसलिए मेरे से रति करो, मेरे से प्रेम करो, है नहीं। देहादिर यत कृते प्रिया, जो कि हमने अपने किससे कर रखा है? भगवान को भूल के किससे हमने प्रेम कर रखा है? भगवान को भूल के हमने प्रेम कर रखा है इस शरीर से, या इन शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं से, उससे प्रेम कर रखा है, और हम भगवान को नहीं प्रेम कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो बद्ध तथा मुक्त दोनों ही दशाओं में परम प्रिय हैं। दोनों ही दशाओं में, अगर कोई मुक्त अवस्था में भी है या बद्ध अवस्था में भी है, भगवान हमेशा हर स्थिति में हमारे साथ रहते हैं, है नहीं। एक अच्छा फ्रेंड क्या होता है? एक अच्छा फ्रेंड वो होता है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहे। जनरली हम देखते हैं भौतिक जगत में, जब हमारे पास ऑपुलेंस होता है तो हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं, बहुत सारे समर्थक होते हैं। लेकिन जब हम ऑपुलेंस नहीं होता है हमारे पास, जब हम विपदाओं में होते हैं, तब हमारे पास कौन खड़ा होता है? तब असली मित्र की परीक्षा होती है। लेकिन भगवान हमारे एक ऐसे मित्र हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ते। हर सिचुएशन में भगवान हमारे साथ रहते हैं, एवरी सिचुएशन, चाहे हम किसी भी योनि में क्यों ना जाएं, चाहे हम मनुष्य योनि में हो, देवता की योनि में हो, पशुओं की योनि में हो, हाँ, पक्षियों की योनि में हो, वृक्ष की योनि में हो, किसी भी योनि में क्यों ना हो, एक व्यक्ति कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, वो है परम भगवान, है नहीं। तो यहाँ पे इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान तो बद्ध तथा मुक्त दोनों ही अवस्था में हमारे परम मित्र हैं, परम प्रिय हैं, परम हितैषी हैं, है ना। जब कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि श्री भगवान ही एकमात्र उसके लक्ष्य हैं, प्रिय लक्ष्य हैं, वह अपने जीवन की बद्ध अवस्था में होता है। और जब यह भली भांति जान लेता है श्री भगवान ही एकमात्र सर्वाधिक प्रिय लक्ष्य हैं, तो वह मुक्त माना जाता है ना। तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे सबसे डियरेस्ट ऑब्जेक्ट कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो वह व्यक्ति मुक्त अवस्था में माना जाता है। श्री भगवान के साथ अपने संबंध को जानने की कोटियाँ होती हैं, तो इस अनुभूति पर निर्भर करती हैं कि परमेश्वर प्रत्येक के सर्वप्रिय लक्ष्य क्यों हैं। वास्तविक कारण यह है, भगवत गीता में स्पष्ट बतलाया गया है, ममय वांश जीवलोके जीवभूता सनातना। सारे जीव परमेश्वर के सनातन अंश हैं। जीव आत्मा कहलाता है तथा श्री भगवान परमात्मा कहलाते हैं। जीव ब्रह्म कहलाता है, श्री भगवान परम ब्रह्म कहलाते हैं। ईश्वर ब्रह्मा कृष्ण। जिन बद्ध आत्माओं को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ होता, वे भौतिक देह को सर्वाधिक प्रिय मानते हैं। जिनको ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, वो अपने शरीर को बहुत प्रिय मानते हैं। हमेशा अपने शरीर को ही वो सजाएंगे, उसको कैसे और कितना कंफर्ट दिया जाए, वो ये हमेशा सोचेंगे। तब सर्वप्रियता का विचार केंद्रीभूत तथा विस्तृत दोनों रूप में सारे शरीर में फैल जाता है। अपने शरीर तथा इसके विस्तारों यथा संतानों संबंधियों के प्रति आसक्ति वस्तुतः असली जीव के आधार पर विकसित होती है। जैसे ही वास्तविक जीव शरीर से बाहर चला जाता है, वैसे ही सर्वप्रिय पुत्र तक का शरीर आकर्षित नहीं लगता। अतः सजीव स्फुलिंग सर्वोपरि का नित्य अंश स्नेह का असली आधार है, शरीर नहीं। क्योंकि सारे जीव भी सर्वोपरि पुरुष के अंश हैं, अतः वे परम पुरुष सबके स्नेह के वास्तविक आधार हैं। जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु के लिए अपने प्रेम के मूल सिद्धांत को भूल जाता है, उसमें केवल अस्थिर प्रेम होता है, क्योंकि वह मायाग्रस्त होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत डिटेल में इस चीज़ को बता रहे हैं कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे सुहृद हैं, तो हमें भगवान से रति करनी चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, रादर देन विद दिस मटीरियल बॉडी, है ना। आप देखो इस संसार में जीव को सबसे प्रिय वस्तु क्या होती है? सबसे बड़ी प्रिय वस्तु क्या है? उसका खुद का शरीर उसको सबसे ज़्यादा प्रिय है। आप देखिए, क्या कहना है आप सबका? अगर उसके कोई शरीर को कष्ट आ रहा होगा तो वो
अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को भी छोड़ देगा। क्या कहते हैं आपसे? उसके शरीर को थोड़ा सा भी कष्ट हो रहा है तो चाहे उसको बहुत ही प्रिय कोई क्यों ना हो, वो उसको भी छोड़ देगा, उसको छोड़ के चला जाएगा, उसको कष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन हमारे को जो अपनी जो रति है उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। किसकी तरफ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा? अभी जो हमारी शरीर के प्रति है ना, जो हमारी प्रेम है, जो आसक्ति है, उसको हमें भगवान के प्रति डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान कह रहे हैं अहम आत्मात्मनम धाता, मैं सभी जीवों का क्या हूँ? सुहृद हूँ, सभी जीवों की आत्मा हूँ, है ना। इस चीज़ को समझना चाहिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरे से रति करो, मेरे से प्रेम करो, है नहीं है। इस चीज़ को समझना चाहिए कि कृष्णा इज़ वेरी डिमांडिंग है। हम देख सकते हैं कि भगवान डिमांड कर रहे हैं कि मेरे से प्रेम करो, और कोई डिमांड नहीं करता है। भगवान बहुत डिमांडिंग है। इसलिए हमें भगवान से क्या करना चाहिए? प्रेम विकसित करना चाहिए, प्रेम विकसित करना चाहिए, है ना। और एक और एनालॉजी शास्त्रों में आती है, शास्त्रों में बताया गया है कि एक जो जीव है इस इग्नोरेंस के कारण अपने संबंध को भगवान से भूलने के कारण क्या करता है। कहते हैं भागवतम के 11वें स्कंद का 11वां अध्याय श्लोक संख्या 4, इसमें करते हैं एकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव महामते वंदो अस्य विद्यानादिर अविद्यया च तथेतरा। कह रहे हैं ओ मोस्ट इंटेलिजेंट उद्धव, द लिविंग एंटिटी कॉल्ड जीव इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ मी। तो जीव है वो मेरा ही अंश है, बट ड्यू टू इग्नोरेंस, अविद्या के कारण, इग्नोरेंस के कारण, तमोगुण के कारण, ही हैज़ बीन सफरिंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड सिंस टाइम इमेमोरियल। वो इस संसार में सड़ रहा है, सफ़र कर रहा है, कब से? अनादिकाल से। बट बाय नॉलेज ही कैन बी लिबरेटेड, वो उसका उद्धार हो सकता है जब वो ज्ञान में स्थित हो जाता है। तो ये ज्ञान कहाँ से आता है, इस पे भी हम समझेंगे कुछ, है ना। तो कह रहे हैं अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षणम बतामि ते विरुद्ध धर्मिणोस्तात स्थितयोर एक धर्मिणा। कह रहे हैं कि 10 माय डियर उद्धव, हे उद्धव, इन द सेम मटेरियल बॉडी वी फाइंड अपोजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ग्रेट हैप्पीनेस एंड मिसिंग। That is because of both the Supreme Personality of Godhead, who is eternally liberated, as well as conditioned soul are within the body. I shall now speak to you about the different characteristics. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जीव और परमात्मा दोनों ही एक साथ बैठे हैं, दोनों एक साथ बैठे हैं। इसका एक एनालॉजी भी दिया जाता है, वो एनालॉजी यहाँ पे इस प्रकार से है। इसी का अगला वर्ष 11-11-6 श्रीमद् भागवत बता रहे हैं सुपर्णाभ एतो सदृशो सखायो यदृच्छेतो कृतनीड़ो च वृक्षे एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम अन्यो निरन्नोपि बलेन भूयान। कह रहे हैं बाय चांस, चांस से, बाय चांस मतलब चांस से, 2 वर्ड्स, 2 पक्षी हैव मेड अ नेस्ट टुगेदर इन अ सेम ट्री। 2 पक्षियों ने एक ही वृक्ष पे क्या बना लिया है? अपना घोंसला बना लिया, 2 पक्षियों ने। द 2 वर्ड्स आर फ्रेंड्स, वो दोनों पक्षी क्या हैं? दोस्त हैं। एंड आर ऑफ सिमिलर नेचर, दोनों का नेचर भी सिमिलर है। वन ऑफ देम हाउएवर इज ईटिंग द फ्रूट्स ऑफ द ट्री, लेकिन उनमें से एक जो पक्षी है वो क्या कर रहा है? फल खा रहा है। वेयर एज द अदर हु डज नॉट ईट द फ्रूट इज सुपीरियर पोजिशन, इज इन अ सुपीरियर पोजिशन ड्यू टू हिज पोटेंसी। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? दूसरा पक्षी उसे ऑब्जर्व कर रहा है ना। तो इसी तरीके से हम जो है, जो एक पक्षी है वो प्रेजेंट करता है किसको? जीव को। और जो दूसरा पक्षी है वो किसको प्रेजेंट करता है? भगवान को, परमात्मा को, है ना। और जीव जो है संसार को भोग रहा है, और परमात्मा भगवान उसको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, इज ऑब्जर्विंग। इसीलिए गीता में भगवान बता रहे हैं उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। भगवान कह रहे हैं कि येट इन दिस बॉडी देर इज अनदर ट्रांसेंडेंटल एंजॉयर हु इज लॉर्ड, सुप्रीम प्रोपरेटर, हु इज ओवरसीयर एंड परमिटर। तो भगवान जो है वो परमात्मा है, और वो हृदय में बैठे हैं। वो क्या कर रहे हैं? हमारी सारी एक्टिविटीज़ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। और भगवान वेट कर रहे हैं कि हम कब तक इस भौतिक जगत में एंजॉय करते रहेंगे। भगवान वेट कर रहे हैं कि कब हम उनकी तरफ मुड़ के देखेंगे,
कब वो उनकी भक्ति से जुड़ेंगे। कृष्णा इज़ वेरी ईगरली वेटिंग। जितना हम ईगर नहीं हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए, भगवान उतना ईगरली हमारा वेट कर रहे हैं कि कब ये मेरे को देखेगा मुड़ के, कब ये मेरी भक्ति से जुड़ेगा, कब ये मेरे धाम आएगा, है ना। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि जितना ईगर हम नहीं है, भगवान उससे ज़्यादा ईगर है हमें वापस बुलाने के लिए, है ना। भगवान चाहते हैं कि हम भगवान की भक्ति करें, लेकिन हम ही नहीं चाहते भगवान की भक्ति लेना, भगवान की भक्ति करना, है नहीं। कृष्णा इज़ वेरी ईगरली वेटिंग। तो हमें भगवान की भक्ति से जुड़ना चाहिए। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है ना। तो जीव जो है संसार में भगवान को भूले हुए है, इस वजह से वो क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है। तो कैसे जीव जो है वो भगवान को फिर से कैसे उसकी स्मृति आए, कैसे ये इग्नोरेंस हटे, तो इसको भी गीता में ही भगवान बहुत अच्छे से एलेबोरेट करते हैं। गीता के 10वें अध्याय के ही श्लोक संख्या 10 और 11 में भगवान इस चीज़ को बहुत डिटेल में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि इस अज्ञानता को कैसे दूर किया जाए, ये सुनो। तो इस अज्ञानता को दूर करने के लिए हमें भगवान की ही इंस्ट्रक्शंस को पालन करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी प्रेम पूर्वक सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, जो निरंतर कैसी सेवा में, प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, सतत युक्ता नाम। और कैसे कहते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, उनको मैं नॉलेज देता हूँ, उनका जितना भी अज्ञान है उसको मैं हटा देता हूँ। ये न माम उपयांति थे, जिससे वो मेरे पास आते हैं, मेरे तक पहुँच पाते हैं। तो भगवान हमें एक रास्ता दिखाते हैं जिससे हम भगवान तक जाने के लिए क्या हो जाते हैं, प्रशस्त हो जाते हैं। ऐसा रास्ता भगवान हमें दिखलाते हैं। लेकिन कब दिखलाते हैं, जब हम भजता प्रीति पूर्वकम, जब भगवान का प्रीति पूर्वक भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान हमें ये बुद्धि प्रदान करते हैं। प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं कि हो सकता है एक व्यक्ति अनपढ़ ही क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि अगर वो सिंसियर है तो भगवान उसको भी क्या कहते हैं, यहाँ पे वो बुद्धि प्रदान करते हैं। इस चीज़ का समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए या आध्यात्मिक संघ से संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुँच सके। सरलता से उन तक, मतलब हो सकता है कि व्यक्ति अनपढ़ हो और इलिटरेट हो, तो उसको भी भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। किसी को हो सकता है ये शास्त्र समझ में ना आए, संस्कृत पढ़नी ना आए, गीता पढ़नी ना आए, लेकिन फिर वो कैसे प्रगति करेगा, क्या कहना है आप सबका? फिर उसकी तो प्रगति होगी चांस ही नहीं है ना, कि कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है, अनपढ़ है, तो फिर वो कैसे प्रगति करेगा? तो इसमें बता रहे हैं कि अगर वो सिंसियर है तो भगवान उसको क्या करते हैं, हृदय से अंदर से उसको प्रेरणा देते हैं, उसको बुद्धि देते हैं। इसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जैसे इसमें श्रीरंगम के ब्राह्मण की स्टोरी आती है, हमने बहुत बार सुनी है कि श्रीरंगम का ब्राह्मण था, वो अनपढ़ था, वो गीता पढ़ना नहीं जानता था, उल्टी गीता पढ़ रहा था, ऐसे है नहीं, उल्टी गीता पकड़ के पढ़ रहा था और रो रहा था। बाकी सब उसका मजाक बना रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उसको देखते हैं, पूछते हैं कि आप रो क्यों रहे हो और आपने गीता उल्टी क्यों पकड़ी है? तो कहते हैं कि भगवान जो हैं वो कितने भक्त वत्सल हैं कि अपने भक्त अर्जुन के लिए वो क्या बन गए हैं, एक चैरियट ड्राइवर बन गए, एक रथ के सारथी बन गए। तो ये भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आपको सारे वेदों का ज्ञान प्रकट हो चुका है, ऐसा बोलते हैं। तो अगर कोई हो सकता है कि अनपढ़ हो या फिर इलिटरेट हो, लेकिन अगर वो भी सिंसियरली भगवान की भक्ति से जुड़ता है तो भगवान उसे बुद्धि योग प्रदान करते हैं। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करते हुए, ऐसे लोग जो कि भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं, प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, भगवान उनके ऊपर क्या करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उन पर विशेष कृपा करता हूँ। क्या कृपा करता हूँ कि मैं उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान में
अंधकार को दूर कर देता हूँ। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं उनके हृदय में स्थित अंधकार को क्या कर देता हूँ, नष्ट कर देता हूँ। भगवान जो अंदर लाइट जला के, तो हम देखते हैं मान लीजिए कोई कमरा हो, लाखों वर्षों तक वो बंद पड़ा है, वहाँ पे कोई लाइट नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रही, एग्जाम्पल लेते हैं, तो मान लीजिए वहाँ पे अगर हम जाके एक लैंप जलाएं या लाइट जलाएं तो उस कमरे को उजाला होने में कितना समय लगेगा या प्रकाशमान होने में कितना समय लगेगा बताइए। कोई ऐसा कमरा है जो लाखों वर्षों से बंद पड़ा है, बहुत ही अंधेरा है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आपने जाके लाइट जला दी, कितना टाइम लगेगा वहाँ पे उस कमरे को उज्ज्वलित होने में बताइए। सेकंड भी नहीं लगेंगे, जितना जल्दी आप लाइट जलाओगे उतनी जल्दी वो वहाँ पे प्रकाश हो जाएगा। तो हो सकता है हमारे हृदय, बिकॉज हम इस भौतिक शरीर में पता नहीं कब से हैं, पता नहीं, हमें भी नहीं पता कि हम इस संसार में कब गिर पड़े, कब हम इग्नोरेंस में आ गए, कब हम भगवान को भूल गए। लेकिन जैसे ही हम भगवान की तरफ मुड़ के देखते हैं, भगवान तो वेट कर रहे हैं, जैसे ही हम भगवान की तरफ मुड़ के देखते हैं, भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हैं, तो क्या होता है, भगवान रेडी हैं एनलाइटन करने के लिए। तुरंत वो हमें सारी बुद्धि, सारी नॉलेज प्रदान कर देते हैं जिससे हम उनके पास जा सकें। भगवान अंदर से लाइट जला देते हैं, है ना, हृदय में हमारी लाइट जला देते हैं, जिससे हमारे हृदय का सारा अज्ञान क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को बताया गया। फिर आगे यहाँ पे बता रहे हैं कि अहम आत्मा, ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं आगे कि मध्यम, एक सेकेंड, यहाँ पे आगे मेंशन कर रहे हैं भगवान कि अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च, मैं ही समस्त जीवों का आदि हूँ, मध्य हूँ तथा अंत हूँ। तो इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। भगवान पे ही सब चीज़ें डिपेंडेंट हैं, उनसे इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं है। भगवान क्या है, इस संसार के आदि भी हैं। हाँ, जैसे ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदा सर्व कारण कारण, ही इज़ द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। ब्रह्मा जी भी यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर व्यास देव जी जो कि श्रीमद् भागवतम जिन्होंने लिखी है, उसमें वो शुरुआत में ही क्या बोलते हैं, जन्मादि अस्य यतः। तो जब सब चीज़ों के स्रोत कौन है, जन्मादि अस्य यतः, ब्रह्मा जी सब चीज़ों के क्या हैं, सॉरी भगवान जो हैं वो सब चीज़ों के स्रोत हैं। जन्मादि अस्य यतः यतो अन्वयात, सब चीज़ों के स्रोत कौन है, परम भगवान है। फिर भगवान ही ब्रह्मा जी को आगे दूसरे स्कंद में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं, अहम एवासम एवाग्रे नान्यद यत् सद असत परम पश्चाद अहम यद एतच्च यो अवशिष्येत सो अस्मि। भगवान कहते हैं कि मैं इस संसार सृष्टि के प्रारंभ में भी मैं ही था, फिर मेंटेनेंस भी मैं ही करता हूँ, और जब पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती है तो उसके बाद सारी सृष्टि जाके मेरे में ही रेस्ट करती है। तो मतलब बीच, शुरुआत में, मध्य में और अंत में, तीनों तरफ क्या है, भगवान ही है। भगवान से इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी भगवान के 3 पुरुष अवतारों के बारे में वर्णन करते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान के क्या हैं, 3 पुरुष अवतार हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो सृष्टि है वो कहाँ से निकली है, इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि सृष्टि जो है, जब भगवान महाविष्णु, एक जो कि भगवान के ही अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण के ही क्या हैं, अंश हैं महाविष्णु, जो कि कहाँ पे रहते हैं, कारणार्णव जले। बोलते हैं कि एकोपि सौ रचयितुम जगत, हाँ ये वाला श्लोक है, इसको यहाँ पे पढ़ते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे बता रहे हैं कि यह कारणार्णव जले भजति स्म योगा निद्रामनंत जगदंड सरोमकूपा आधार शक्तिम अवलंब्य परामस्तमूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कह रहे हैं आई अडोर प्राइमरी लॉर्ड गोविंद, मैं उन गोविंद को क्या करता हूँ, तम हम भजामि, उनको प्रणाम करता हूँ, उनका भजन करता हूँ। हु एज्यूमिंग हिज ओन ग्रेट सब्जेक्टिव फॉर्म, हु वियर्स द नेम शेष, replete with the all accommodating potency and reposing in the causal ocean with the infinite of the world in the pores of his hairs enjoys creative sleep। भगवान योग निद्रा में सो रहे हैं। यहाँ पे तात्पर्य में बताया जा रहा है कि
द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ अनंत हु हैज़ द फॉर्म ऑफ द काउच ऑफ महाविष्णु इज डिस्क्राइब। इसके अगले श्लोक में बताते हैं यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंद नाथ विष्णुर्महान स यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमः। Brahma and other lords of the mundane world appearing from the pores of the hairs of Mahavishnu remains alive as long as the duration of one exhalation of the latter Mahavishnu. I adore the primeval Lord Govinda whose subjective personality Mahavishnu is the portion of the portion. तो महाविष्णु क्या है? भगवान के पोर्शन ऑफ द पोर्शन है और उन्हीं के शरीर से, उनके जो शरीर के जो रोम हैं, है ना, उनसे क्या निकले हैं? ये सारे के सारे ब्रह्मांड निकले। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड, गिनती भी नहीं की जा सकती, वो सारे के सारे बाहर आ जाते, प्रकट हो जाते हैं। उसमें से ये जो पृथ्वी जो है वो तो एक इस ब्रह्मांड का भी एक छोटा सा पार्ट, एक प्लैनेट है। मतलब ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें से एक ब्रह्मांड है, उसमें से एक ब्रह्मांड के अंदर अनेकों प्लैनेट्स हैं, उसमें एक प्लैनेट अर्थ है। उस प्लैनेट अर्थ पे इतने सारे देश हैं, ओशियंस हैं, ये है वो है। उसमें से एक देश भारतवर्ष है और उसमें एक दिल्ली शहर है जहाँ पे हम पंजाबी बाग में यहाँ पे बैठे हैं। अब देखिए कितना छोटे से हैं, बहुत वेरी माइन्यूट, वेरी टिनी। यस और नो? तो कहाँ से निकले हैं, कहाँ आ गए हैं है नहीं? तो भगवान क्या है? सब चीज़ों की आत्मा है नहीं? तो सृष्टि की आत्मा है ना, और मतलब लाइक जब जितने भी भगवान जो है सृष्टि की, यूनिवर्स की आत्मा है, और फिर भगवान हमारे अंदर भी बैठे हैं। अंडांतरस्थम परमाणु चय अंतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान हम सब के हृदय में भी बैठे हैं। तो भगवान इस तरीके से तीन रूप में परमात्मा है, एक महाविष्णु के रूप में, एक गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और एक क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान हमारे हृदय में स्थित है परमात्मा के रूप में। कारणोदक्षाई रूप में क्या कहते हैं? पूरे ब्रह्मांड की आत्मा। और क्या कहते हैं? गर्भोदक्षाई रूप के में भी वो पूरी सृष्टि और पूरे ब्रह्मांड के और पूरे मतलब लाइक हर जीव, हर अणु में भगवान स्थित है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि भगवान जो है वो हर तरफ विद्यमान है, इस एवरीवेयर, है ना। और कुछ भी भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी चीज़ भगवान से इंडिपेंडेंट हो सकती है। हम भी नहीं है भगवान से इंडिपेंडेंट, हम भी भगवान के अंश हैं, हम भी पूरी तरह भगवान पे डिपेंडेंट हैं। और इस जितनी मात्रा में हम भगवान की शरण बढ़ाते जाएंगे, उतनी मात्रा में भगवान इस पर्दे को हटाते जाएंगे और अपने आप को रिवील करते जाएंगे। ऐसा कहा जाता है जितना हम चाशनी बनाई है आप सब ने, जितना ज़्यादा हम चीनी डालेंगे, जितना ज़्यादा गुड़ डालेंगे, उतनी ज़्यादा चाशनी कैसी होती है? मीठी होगी। तो इसी तरीके से जितना ज़्यादा हम भगवान के शरणागत होंगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, उतनी मात्रा में भगवान अपने आप को प्रकट करते जाएंगे। तो इसलिए हम सबको भगवान की शरण लेनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। श्रीमद् भगवद गीता की, शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न? कोई शरीर पेड़ की तरह नहीं है। हाँ, एक पेड़ है जिसके ऊपर जीवात्मा और परमात्मा बैठे हैं। जीवात्मा उस पेड़ के फलों को एंजॉय कर रही है और भगवान उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। पेड़ की उपमा नहीं दी गई है, पेड़ एक एग्जाम्पल है। क्योंकि भगवान को अल्टीमेटली जितने ज़्यादा परिवार होगा उतना बड़ा एन्जॉयमेंट कर सकते हैं। तो भगवान की इच्छा हुई, उन्होंने इसलिए इतना विस्तार किया। कृष्णा वांट्स अनलिमिटेड एन्जॉयमेंट, दैट्स वाई एक्सपेंडेड अनलिमिटेडली इन द फॉर्म ऑफ जीवस। हम भगवान के अंश ही तो हैं। हाँ, विभिन्न अंश हैं भगवान के,
एक्सपेंशन ही है, विभिन्न अंश है, सेपरेटेड एक्सपेंशन। मतलब अगर हम ऐसे कहें कि भगवान ने ही जीव का रूप धारण करा हुआ है। नहीं, ये नहीं, भगवान जीव का रूप धारण नहीं करते, ये गलत है। लेकिन ये गलत हो जाएगा, हम अंश हैं, भगवान के अंश मात्र, कुछ गुण हैं हमारे अंदर भगवान के। और कोई प्रश्न किसी का नहीं है? श्रील प्रभुपाद की जय।